वेलकम टू यादव एकेडमी। तो हम लासा और मासा वाला चैप्टर कर रहे थे। तो पिछली वाली वीडियोस में हमने जो लासा था उसकी जो शेष वाले क्वेश्चंस थे वो कर लिए थे कि अगर कुछ शेष बचता है तो उस तरीके के क्वेश्चंस हमने किए थे। अब उसी वाले टॉपिक को हम इस वाली वीडियो में अभी कंटिन्यू करेंगे। तो जो ये वाली जो यहाँ पे हम जो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो कुछ इस तरीके के हैं कि जैसे मान लो वो संख्याएं देंगे, कुछ संख्याएं देने की बात कहेंगे कि इन सारी संख्याओं में भाग देने पर, जैसे मान लो कुछ संख्याएं दे दी 15, 12, 18 इस तरीके की संख्या दे देंगे और उसके बाद कहेंगे कि इन सारी संख्याओं में भाग देने पर दो शेष बच रहा है। और जो भी संख्या आएगी वो छोटी से छोटी संख्या याद करनी है कि और वो एक कोई पर्टिकुलर नंबर दे देंगे, जैसे 13 या 15 या कुछ भी, या फिर 18, जो इनमें से ना हो और उससे पूर्णतः विभाजित हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस वो पूछेगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर देखते हैं इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, जैसे इसमें कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। ठीक, तो छोटी से छोटी संख्या याद करनी है कि अगर हम 8 से, 10 से, 12 से भाग दें तो 5 शेष बचे और 13 से भाग दें तो कुछ भी शेष ना बचे। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम। ठीक, एलसीएम निकाल लेंगे। तो शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन ही देखते हैं डायरेक्ट। तो एलसीएम निकाल लेंगे सबसे पहले। तो ये हमारे पास यहाँ पे संख्या है वो है 8, 10 और 12। एलसीएम निकाल लेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 4, 5, 6। ये 2 से तो ये 2, 5 और ये 3। फिर 2 से तो 1, 5, 3। फिर 3 से तो 1, 5, 1। इसके बाद ये 5 से कट जाएगा तो 1, 1, 1। तो जो हमारा इसका एलसीएम आया वो आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 12। तो ये हमारा आ जाएगा 120। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो निकल आएगा हमारा 120। अब ये तो हमारा एलसीएम आया, लेकिन वो हमसे क्या कह रहा है कि जब भाग दें तो हमें 5 शेष बचना चाहिए। ठीक, पहली चीज़। और 13 से भाग देने पर उसमें कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए। तो अगर हम जब भी अगर सिंपल इतना ही क्वेश्चन होता कि 8, 10, 12 से भाग देने पर 5 शेष बचे तो हम क्या करते, डायरेक्ट इसमें 5 जोड़ देते। लेकिन यहाँ पे उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, उसने कहा कि उसमें 13 से भी भाग दें तो कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, एक चीज़ और बताई थी कि जैसे ये हमारे पास 120 है, तो इसमें अगर हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अगर हमने इसमें किसी से भी मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 5 से करेंगे, तब भी ये क्या है, हमारी पूरी 8, 10 और 12 से विभाजित हो जाएगी। तो यानी कि किसी भी संख्या से अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करें, 1 से करें, 2 से करें, 3 से करें, 4 से करें, तो इसके 120 कुल मिला के बात यह है कि 120 की जितने भी गुणज होंगे तो वो सारे के सारे इन 8, 10 और 12 से को विभाजित करेंगे, विभाजित हो जाएंगे इनसे। ठीक, और जैसे अगर मान लो इसमें उन्हें 5 से भी गुणा कर दिया तो ये क्या है, 120, ये सब हमारे 8, 10, 12 से विभाजित हो जाएगी ये वाली संख्या भी। और अगर इसमें हम 5 जोड़ देंगे तो ये क्या है, 5 अगर इस पूरी संख्या में भाग देंगे तो इसमें 5 हमारा शेष बच जाएगा। तो जो हमारी संख्या होगी जो हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे कि हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, k से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 से जोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कोई सी भी संख्या होगी, तो अगर हम 120 k प्लस 5 है तो यहाँ पे हमें k की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है ताकि ये क्या है, ये वाली जो संख्या है सिर्फ हमने 120 k प्लस 5 रख दी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 8, 10, 12 से 120 विभाजित हो जाएगा और 5 शेष बचेगा हर बार। अब 13 से भी विभाजित करना है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ये पूरी संख्या हमारी 13 से विभाजित होनी चाहिए। तो हमें k की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है ताकि ये 13 से विभाजित हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इससे हम सबसे पहले तोड़ लेते हैं इस वैल्यू को। इस 120 के है तो इस 120 के को पहले हम 13 के मल्टीपल में तोड़ देंगे ताकि ये 13 से विभाजित हो जाए। तो अगर तोड़ेंगे तो ये हमारा कितना होता है, 117। 117 हमारा 13 से विभाजित हो जाता है, तो 117 के प्लस 3 के लिख सकते हैं हम इसे, प्लस 5। ठीक, सिर्फ हमने इसे तोड़ लिया। तो ये हमारा 120 के था तो इसे हमने 117 के प्लस का 3 के लिख लिया। तो ये हम जोड़ देंगे तो 120 जहाँ के तहाँ हो जाएगा। ठीक, तो ये जो हमारा है 117 के, तो ये तो हमारा 13 से विभाजित हो जाएगा।
ठीक, तो 13 गुणे 9 के ये हो जाएगा हमारा। अब जो बचा बाकी की संख्या वो है हमारे पास प्लस में 3 के प्लस 5। ठीक, तो ये तो हमारा 13 से विभाजित हो जाएगा। हमें संख्या चाहिए 13 से भाग दी जाए, पूरी तरह कट जाए, तो ये तो हमारा पार्ट कट जाएगा पूरा। लेकिन अगर हमें इसे भी 13 से क्या करना है, विभाजित करना है, तभी संख्या पूरी तरीके से कटेगी। तो हमें क्या है, के की ऐसी वैल्यू चाहिए, ताकि के की ऐसी वैल्यू चाहिए कि हमारा जो 3k+5 है, 3k+5 की वैल्यू हो वो 5 से, वो 13 से विभाजित हो जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते कि जो वैल्यू हमें ढूंढनी पड़ेगी, एक एक करके रख के देखेंगे। तो अगर हम के की वैल्यू, यदि हम के की वैल्यू 7 ले लें, ठीक, तो एक एक करके रख के देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 से लेके 7 तक। तो अगर हम 7 लेंगे इसकी वैल्यू, तो ये क्या है 3k+5, यानी कि 3 गुणे 7 और प्लस में 6, तो 7 × 21, ये 5 है हमारा, 7 × 21 + 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 26। तो 26 हमारा 13 से विभाजित हो सकता है। तो जो के की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी 7। यानी कि यहाँ पे संख्या में हम के की प्लेस पे 7 रख दें, तो जो अब हमारी संख्या बनेगी वो 13 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, और 8 10 12 से भाग देने पे हमारा 5 शेष आ जाएगा। तो ये हमारी हो जाएगी, तो ये था हमारी संख्या थी जो हमारी वो थी 120 के प्लस में 5। तो ये हमारी हो जाएगी 120, के की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7 और प्लस में 5, तो 1284। तो ये 840 + 5 यानी कि 845 वो हमारी संख्या निकल आएगी। ठीक, तो एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो भी आएगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी एलसीएम, उसमें एक के कोई भी एक हमने वैल्यू मान ली, एक वेरिएबल ले लिया के, और उसके बाद +5। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, वो संख्या आ जाएगी कि अगर जिसमें हम भाग दें तो हम ये वाली संख्या हमारी पूरी विभाजित हो जाएगी 13 से, और 8 10 12 से भाग देने पे 5 हमारा शेष आ जाएगा। ठीक, और इसके बाद इस 120 के को तोड़ लेंगे तो ये हमारा 117, यानी कि एक पार्ट ये हो जाएगा और दूसरा पार्ट ये हो जाएगा। ठीक, अगर ये बात आपको समझ में ना आई कि इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये 13k + 9 है, ये हमारा असल में क्या होता है कि जैसे अगर हमारे पास कोई संख्या रहती है, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं एक कोई संख्या 25। ठीक, और 25 को हम चेक करते हैं 5 से विभाजित होगी या नहीं होगी। ठीक, तो अगर 25 को हमें 5 से विभाजित करना है, ठीक, तो 25 में अगर 5 से भाग देंगे तो ये हमारी विभाजित हो जाएगी। और अगर हम इसी को तोड़ कर लिखें 20 + 5, 20 + 5 हो गया, यानी कि अगर 20 भी विभाजित हो रहा है 5 भी विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो पूरी संख्या इससे मिलके जो संख्या बनेगी वो विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब यही रहता है कि अगर हमारे पास प्लस में 2 संख्याएं दी हैं और अगर दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से विभाजित हो रही हैं, तो इसका मतलब होगा कि वो दोनों भी उसी संख्या से विभाजित हो जाएंगी, अगर जोड़ने पर, पूरा योग करने पर करेंगे तो। इसके बाद हमने यहाँ पे के की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि हमारा 13 से विभाजित होना चाहिए, तो 13 से विभाजित होने के लिए के की वैल्यू मानेंगे तो ये हमारी 7 आ जाएगी। 7 अगर हम 7 रखेंगे के की वैल्यू तो ये विभाजित हो जाएगी, 26 आ जाएगा। और यहाँ पे हम के की वैल्यू 7 रख के सॉल्व कर लेंगे। अब इसी में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है, 7 से विभाजित होने वाली भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो कि 5 10 12 15 में भाग देने पर 2 शेष बचे। ठीक, तो इसमें क्या है, 5 10 12 15 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, और 7 से पूरी तरीके से विभाजित होनी चाहिए। तो इसे भी सेम बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन हैं, बस केवल लैंग्वेज थोड़ी सी बदल दी है इसमें। तो सबसे पहले इसमें भी हम यही करेंगे कि पहले एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने के बाद फिर हम अपनी वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले 2 से कट जाएगा तो ये 5 5 6 15, इसके बाद फिर 2 से कट जाएगा तो 5 5 और 3 और 15। अब ये हमारा 3 से कट जाएगा तो ये 5 5 1 और ये 5। अब ये 5 से कट जाएगा तो 1 1 1। तो जो इसका एलसीएम आएगा वो हमारा आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 5, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 60। तो एलसीएम आ गया 60। तो जो संख्या होगी, तो संख्या हमेशा क्या हो जाती है, एलसीएम गुणा के, कोई भी एक कोफिशिएंट ले लेंगे, वेरिएबल लेंगे, प्लस, और यहाँ पे हम ले लेंगे शेष, जो भी हमारा शेष बचेगा, यानी कि रिमाइंडर।
ठीक है, तो एलसीएम हमारा कितना है 60 गुणे के और प्लस में शेष हमारा बचना चाहिए 2। अब इस 60 के को हम तोड़ेंगे, 60 के हमें कैसा चाहिए, अब चेक करेंगे हमें विभाजित किससे होनी चाहिए, यानी कि संख्या हमारी 7 से विभाजित होनी चाहिए। तो 7 से विभाजित होने के लिए इसे हम तोड़ लेंगे, तो 7 से कितना 56 विभाजित हो जाता है, तो 56 के और प्लस का 4 के में तोड़ लेंगे, प्लस 2 हो जाएगा। तो ये 56 हमारा क्या है, 56 के प्लस 4 के 60 हो जाएगा, तो इसे हमने तोड़ लिया, 60 के को अलग अलग कर लिया। तो अब इसे 56 है ये हमारा, तो 7 गुणे 8 के हो जाएगा, प्लस ये हमारा 4 के प्लस 2 है। तो हमें के की ऐसी वैल्यू चाहिए, ये तो 7 से कट जाएगा, तो इसे हमें 7 से काटना है। तो 4 के प्लस 2 के लिए हमें के की ऐसी वैल्यू चाहिए कि ये 7 से विभाजित हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम के की वैल्यू रख के देखेंगे। तो अगर हम के की वैल्यू 3 रखें, अगर हम के की वैल्यू 3 रखें तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, यानी कि 4 के प्लस 2, अगर के की वैल्यू 3 रख लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 गुणे 3 प्लस का 2, तो 4 3 12 और प्लस 2, तो ये हमारा हो जाएगा 14, और 14 हमारा 7 से कट आएगा। तो जो के की वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 3। तो जो संख्या होगी वो हो जाएगी 60 के प्लस 2, यानी कि 60 गुणे 3 और प्लस में 2, 36 18 180 प्लस 2, यानी कि 182। तो 182 हमारी वो संख्या आ जाएगी कि अगर इन सब से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, और 7 से भाग देंगे तो पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। अब अगली वाली वीडियो में इसके आगे के जो टॉपिक्स होंगे वो देखेंगे। थैंक यू।